नमस्ते दोस्तों, ज्ञान गुण सागर में आपका स्वागत है। तो चलिए बात करते हैं आज के द हिंदू न्यूज का एनालिसिस करते हैं। ठीक है, इसमें द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस दोनों मिक्स है। ठीक है, तो कुछ आर्टिकल एक दूसरे से मिले हुए हैं, तो उनमें से डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं फर्स्ट में, मतलब थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं कि क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो एससीओ, अपने एससीओ के बारे में डिस्कस करेंगे। एससीओ सांघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की वहां पे क्या क्या उस मीटिंग से क्या आउटकम हुआ। ठीक है, अभी जो इसका हेड अभी चाइना है, तियानजिन में हुआ, तो उसके बारे में देखेंगे क्या हुआ। ये पीएम के बारे में बात करेंगे, पीएम के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ब्रेन ईटिंग अमीबा, सुप्रीम कोर्ट से रिस्पॉन्सिबल ट्रांसजेंडर इंक्लूसिव सेक्स एजुकेशन प्ले, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। रीथिंकिंग कार्बन प्राइसिंग एंड टैक्सेस, अभी यूके का भी चल रहा है सीबीएएम, इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि सीबीएएम क्या होता है। ठीक है, वैदिक क्लॉक के बारे में बात करेंगे। वैदिक क्लॉक अभी एमपी में डिस्कशन पे है। ठीक है, इसके बाद सेरेबो के बारे में बात करेंगे। सेरेबो के बारे में बात करेंगे। बैरामी सरंग, अभी मिजोरम को कनेक्टिविटी बढ़ाया गया, मिजोरम से कनेक्टिविटी बढ़ाया गया, उसके बारे में बात करेंगे। दिल्ली होस्ट वर्ल्ड बैडमिंटनशिप कि लास्ट टाइम कितने होस्ट किया था, और अभी 2026 में अभी ये इंडिया होस्ट करने वाला, इसके बारे में बात करेंगे। अर्थक्वेक इन अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में जो अर्थक्वेक हुआ, इतना मैसिव अर्थक्वेक हुआ, उसके बारे में बात करेंगे। तियानजिन में क्या हुआ, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, उत्तराखंड रिजर्व 10% जॉब फॉर रिटायर्ड अग्निवीर के लिए। ठीक है, सेंट्रल लॉन्च आदिवानी के बाद हम बारे में बात करेंगे। आदिवानी अब कौन रह गया, पीएमआई रह गया, पीएमआई इंडेक्स, इसके बारे में बात करेंगे। और इसके साथ आईआईपी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, डबल स्टैंडर्ड टेरर अनएक्सेप्टेबल, इसके बारे में तीनों मतलब एक जगह पे कंपाइल करके बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले आर्टिकल से। देखिए, सुप्रीम कोर्ट हैड स्ट्रांगली कंडेम्ड टेररिस्ट अटैक इन पहलगाम। ठीक है, ये दूसरा ट्यूटोरियल फ्रॉम तियानजिन, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट डबल स्टैंडर्ड टेरर अनएक्सेप्टेबल। अब देखिए, मैं आपको सारांश बताता हूं कि क्या हुआ था, अपना जो तियानजिन वाला था वहां पे क्या हुआ था, उसके बारे में बात करेंगे। वहां से जो एससीओ का समिट हुआ, उसका आउटकम्स क्या आया। एससीओ का समिट है, उसका आउटकम जो गया, उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, अभी रिसेंटली 31 अगस्त से 1 सितंबर यहाँ पे एससीओ का समिट हुआ, जहाँ पे जो एससीओ के मेंबर्स है, चाइना है, रशिया है, फिर अपना 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज है, इंडिया है, पाकिस्तान है, रशिया है, इन सब का क्या आउटकम्स आया, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसका आउटकम्स में देखिए, एससीओ स्ट्रांगली टेररिस्ट अटैक इन पहलगाम में जो हुआ था टेररिस्ट अटैक, उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, टेररिस्ट का, क्योंकि देखिए वहां पे टेररिस्ट को उनके धर्म पूछ के उनका ये मारा गया था। ठीक है, उनका धर्म पूछ के मारा गया था। तो वहां पे तो एससीओ में सबने साथ में इसको कंडेम किया, टेररिस्ट के खिलाफ ये आवाज उठाने के लिए प्रयत्न किया। अब यहाँ पे देखिए, एससीओ में एक बॉडी है, एससीओ रैट्स, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, ठीक है, ये एससीओ के अंदर आता है। ठीक है, ये एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा भी गया था, यूपीएससी में ये बार पूछा भी गया था एससीओ के बारे में। तो ठीक है, तो वहां पे सारे नेशन ने एक साथ टेररिज्म को कंडेम करने का ये किया कि टेररिज्म, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म खत्म करना चाहिए। ये दोनों जगह बात हुआ। ठीक है, मोदी जी ने बोला डबल स्टैंडर्ड टेरर, कि जो कंट्रीज टेररिस्ट को फंड करते हैं या प्रमोट करते हैं, उनके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। टेररिस्ट के ऊपर बात हुआ। अब देखिए, बात तो हुआ, लेकिन चाइना के साथ हमारा देखिए, अब ये वाला आर्टिकल डिस्कस करेंगे टेरिटोरियल फ्रॉम तियानजिन, कि तियानजिन का आउटकम क्या हुआ, कि इंडिया और चाइना का रिलेशन कहाँ जा रहा है। अब देखिए, इंडिया और चाइना का रिलेशन पहले भी हिंदी चीनी भाई भाई आपने सुना होगा, है कि नहीं, पहले प्रमोट कर रहे थे 1950s में, जब अपने नेहरू जी थे, तब वो प्रमोट कर रहे थे ना, हिंदी चीनी भाई भाई। लेकिन उसका आउटकम क्या हुआ, उसका आउटकम 1962 में जो इंडिया चाइना का वॉर हुआ, हिंदी चीनी भाई भाई प्रमोट करने के बावजूद भी वॉर हुआ। ठीक है, अब देखिए आगे भी वॉर एस्केलेट होता गया, वॉर आगे बढ़ता गया। इंडिया और चाइना का रिलेशन कभी भी एक सीमित रहा नहीं। ठीक है, आप यहीं पे देखिए, 2013 में देख लीजिए क्लैश हुआ था, 2014 में क्लैश हुआ था, 2017 में क्लैश हुआ, 2020 में गलवान वैली में क्लैश हुआ। और जब गलवान वैली में क्लैश हुआ, उसके बाद से जो अपना रिलेशन है पूरा डिटेरिएट हो गया।
ठीक है, बॉर्डर इशू है अक्षय चीन वाला और अरुणाचल प्रदेश का, वहां पे इशू है। तो ये मतलब इस आर्टिकल में मतलब इस एडिटोरियल में बोला गया है कि इनका रिलेशन अभी दिखावे के लिए कि एससीओ समिट है, दिखावे के लिए मोदी का भव्य स्वागत हुआ है, ये सब दिखावे के लिए, लेकिन जो रिलेशनशिप है इंडिया और चाइना के ये अभी भी वही है। चाइना प्रो पाकिस्तानी है, पाकिस्तान को सस्ते में वो ये आर्म्स ये एम्युनिशन देता है, उसको सस्ते में जेट क्राफ्ट देता है, जेट एयरक्राफ्ट देता है, सस्ते में देता है उसको, ठीक है, वो भी लेटेस्ट एडवांस वाला, ताकि इंडिया के खिलाफ ये यूज कर सके। रिसेंटली आपने देखा कुछ हफ्ते पहले ही या कुछ महीने पहले ही चाइना ने अपना जो मोस्ट ये एडवांस वेपन है वो दिया पाकिस्तान को, भी सस्ते में दिया। तो क्या करना क्या चाहता है देखिए, और अभी रिलेशनशिप अच्छे कैसे होंगे, इंडिया और चाइना का रिलेशन देखिए $100 बिलियन का फर्क है, मतलब इंडिया 100 बिलियन से भी ज्यादा उससे इंपोर्ट करता है, सबसे ज्यादा किससे इंपोर्ट करता है, चाइना से 100 बिलियन मैसिव इम्बैलेंस, और सब चाइना के पास चला जाता है। इंडिया में चाइनीज एप्लीकेशंस का बम्बार्डमेंट है, अभी इंडिया आरसीईपी से बाहर है, आरसीईपी जो अपना आसियान कंट्रीज चाइना के साथ जो एफटीए है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इससे इंडिया बाहर है, इससे इंडिया 2018 में बाहर हुआ था, इससे इंडिया 2018, तो रिलेशनशिप कहाँ अच्छा होगा, रिलेशनशिप अच्छा कहाँ होगा, इतना इम्बैलेंस है, इतना इम्बैलेंस, दोनों का आइडियोलॉजी में डिफरेंस है, ये डेमोक्रेसी है, तो इसी के ऊपर ये वाला आर्टिकल जोर दे रहा है, ठीक है, ये आर्टिकल उसी के ऊपर जोर दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, मोदी पुतिन त्यानजिन कॉल्स सीज फायर इन यूक्रेन। अब देखिए यूक्रेन में जो हुआ, खेरसोन, ज़पोरिज़िया, डोनेट्स्क, लुहांस्क, ये वाला रीजन जो कि रशिया ने कब्जा लिया है यूक्रेन से, तो अभी देखिए अब ये तो रशिया का पार्ट बन जाएगा, अभी नहीं तो धीरे धीरे बन ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रशियन सेटलमेंट्स आ चुके हैं, ठीक है, यहाँ पे रशियन सेटलमेंट्स आ चुके हैं। अब देखिए बोले सीज फायर की बात कर रहे हैं, तो हाँ बोले कि हाँ सीज फायर करेंगे, अगर यूक्रेन नाटो को ज्वाइन नहीं करता है तो सीज फायर करेंगे, ठीक है, तो उसके बारे में बात की गई है। तो पुतिन ने भी बोला हाँ सीज फायर कर सकते हैं, मतलब उसके बारे में बात हुआ है, ठीक है। अब देखिए ये है अपना रशिया, ये है यूक्रेन, ठीक है, यूक्रेन, ये अपना इंडिया और चाइना, यूक्रेन का देखिए खरसोन, क्रीमिया, और ये है अज़ोव सी, ठीक है, अज़ोव सी, और ये जो लाइन कनेक्ट करता है ना इसको कर्च स्ट्रेट बोलते हैं, कर्च स्ट्रेट, इसको कर्च स्ट्रेट बोलते हैं, ठीक है, ये अपना, और ये अपना हो गया ब्लैक सी, ये अपना हो गया ब्लैक सी हो गया, ठीक है। तो यहीं पे बात हो रहा है। अब देखिए जो हमने भी बात किया, ठीक है, रिलेशनशिप को ठीक करना है, ये देखिए ये वाला रीजन जो है यहाँ पे इश्यू चल रहा है, यहाँ पे इश्यू चल रहा है, ठीक है, तो इसी के ऊपर थोड़ा डिटेल डिस्कशन चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं वैदिक क्लॉक के बारे में। वैदिक क्लॉक के बारे में ये देखिए, ये भोपाल में है, भोपाल में अपना मध्य प्रदेश में वैदिक क्लॉक है। अब वैदिक क्लॉक को बाद में जानते हैं। देखिए वैदिक क्लॉक में द क्लॉक नॉट ओनली इंडिकेट टाइम बट ऑल्सो प्रोवाइड डिटेल्स सच एज मून पोजिशन, पर्व, शुभ मुहूर्त, घाटी, नक्षत्र, मोर, सब मतलब जो टाइम है ना, टाइम अपने जो एंशिएंट वैदिक में एस्ट्रोलॉजर्स कैसी टाइम यूज करते थे और कैसे बताते थे, ये अपना एस्ट्रोलॉजी करते थे, उसके ऊपर एमपी गवर्नमेंट ने अभी ये मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर मोहन यादव मंडल ऑफ वैदिक क्लॉक एंड इट्स मोबाइल ऐप, इसका मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया गया है वैदिक ऐप का, अपना जो अपना वैदिक क्लॉक है। अब देखिए वैदिक क्लॉक में टाइम कैसे कैलकुलेट होता है, ठीक है, देखिए आपने जो अपना आप भी जो क्लॉक यूज करते हो, ठीक है, जो कॉमन क्लॉक है 24 आवर्स रहता है। अब इसमें आवर्स नहीं रहेंगे, इसमें घंटे नहीं रहेंगे, इसमें मुहूर्त रहेगा, मुहूर्त, वैदिक क्लॉक में मुहूर्त रहेगा। कितना मुहूर्त रहेगा? 30 मुहूर्त, मतलब सुबह से लेकर शाम तक, ये रात को कैलकुलेट नहीं कर रहा है, ये सुबह से लेकर शाम तक, डे नाइट, डे एंड इवनिंग, जो अपना इवनिंग सूरज ढलने से पहले, इसमें 30 मुहूर्त रहेंगे, और हर एक 30 मुहूर्त इसमें से एक मुहूर्त पर एक मुहूर्त रहेगा 48 मिनट्स का, ठीक है, 48 मिनट्स का, ठीक है, 30 मुहूर्त रहेगा पूरे दिन भर में 30 मुहूर्त, उसमें से 48 मिनट्स एक मुहूर्त करेगा, 1 मुहूर्त इज इक्वल टू 48 मिनट्स, ठीक है, इसके ऊपर बात करेगा। नक्षत्र टाइम, इंडियन कैलकुलेट टाइम बेस्ड ऑन एस्ट्रोनॉमिकल थ्योरी। देख हाउ वैदिक क्लॉक वर्क्स, द वैदिक क्लॉक ऑपरेट्स कैलकुलेटिंग टाइम फ्रॉम द सनराइज टू अनदर, डिवाइडिंग द पीरियड इनटू 30 पार्ट्स, फ्रॉम वन सनराइज
ये आज की सुबह से कल की सुबह तक, ठीक है। ये रात को ऐसा नहीं, ये रात को ऐसा स्पेसिफिक डिफरेंट नहीं कैलकुलेट कर, ये अभी के सुबह से लेकर कल की सुबह तक, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया दिन हो गया रात हो गया, लेकिन यहाँ से यहाँ तक टाइम कैलकुलेट कर। सो फ्रॉम वन सनराइज टू अनदर, एक सुबह हुआ, ये दूसरा सुबह हुआ, ये रात और दिन यहाँ पे कैलकुलेट नहीं, दोनों एक ही में कैलकुलेट होगा। ये हो गया डिवाइडेड बाय 30 पार्ट, 30 पार्ट में होगा, ठीक। 30 क्या है, 30 है मुहूर्त, 30 मुहूर्त, यहाँ पे लिखा है 30 पार्ट, वेयर ईच आवर कंसिस्ट ऑफ 48 मिनट्स, और हर एक मुहूर्त 48 मिनट्स का रहेगा, 48 मिनट्स का रहेगा हर एक मुहूर्त, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ISG, इंटरनेशनल सनराइज फंक्शन 30 आवर्स, ये देख लीजिए, ठीक है। और उसमें देखिए रुद्र आदित्य वगैरह सब इसमें मेंशन रहेगा। द क्लॉक विल बी सिंक्ड विद द पोजीशन ऑफ सन, सन के साथ, जो अपने विक्रमादित्य थे 57 BC में, विक्रम संवत कैलेंडर का जिन्होंने स्टार्ट किया था, विक्रम संवत एरा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं PAM का, ठीक है, प्राइमरी अमेबिक मेनिंजोएन्सेफेलाइटिस, प्राइमरी अमेबिक मेनिंजोएन्सेफेलाइटिस। देखिए ये क्या है ना, एक नग्लेरिया फ्लोरी नाम का एक अमीबा बैक्टीरिया जैसा है, ठीक है। वो ब्रेन ईटिंग बैक्टीरिया है, ठीक है, ब्रेन डैमेज करता है, ब्रेन को डैमेज करता है, ठीक है। उसी के ऊपर कंसर्न जताया जा रहा है कि केरला में अभी रिसेंटली 2 मोर डाई, बच्चे लोग। अब इसका ये क्या है, ये फैल क्यों रहा है इतना, मतलब ओपन और कंटामिनेटेड वाटर में नहाने की वजह से, और जो पानी पी जाते हैं ये बिना, ये अपना कंटामिनेटेड वाटर, वही पीने में जो है अपने नौसिया के थ्रू ब्रेन में चला जाता है, फिर ब्रेन में गड़बड़ी कर देता है वो, ठीक है। इसी को बोलते हैं नग्लेरिया फ्लोरी, एक अमीबा है, ठीक है, वो ब्रेन में चल के, ये ब्रेन ईटिंग बैक्टीरिया है, ठीक है। कहाँ पाएगा, कोझिकोड पोर्ट में पाए, ये मोस्टली जो अपने रिवर हो गए, तालाब हो गए, उसमें पाया जाता है, उसमें नहाने से ये वाली बीमारी फैलती है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, पहले अपना हेडेक वगैरह होता है, फिर नौसिया वगैरह होता है, ठीक है, ये सब होता है PAM की वजह से। अब इसके ऊपर कंसर्न जताया जा रहा है, क्योंकि देखिए इसका मोर्टालिटी रेट 95% है, मतलब बचने का चांस सिर्फ 5% है, मरने का चांस 95% है मोर्टालिटी रेट नॉर्मली, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं रीथिंकिंग अबाउट कार्बन प्राइसिंग एंड टैक्सेस। अब देखिए इसको सारांश में जानते हैं। यूरोपियन यूनियन का CBAM, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स, ठीक है, एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है, ये कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है। अब सेम टू सेम यूके भी लाना चाहता है, क्या लाना चाहता है, यूके लाना चाहता है CBAM, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, जो अपना यूरोपियन यूनियन टोटल कितने देश है, 28 है शायद से, ठीक है, 28 कंट्रीज है यूरोपियन यूनियन में। यूके इसका पार्ट नहीं है, यूके इज नॉट अ पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन, ये पहले था, लेकिन ब्रेक्सिट आपने सुना होगा, उससे यूके यूरोपियन यूनियन से बाहर निकल गया और ये अपना CBAM लाना चाहता है। अब इसका कंसर्न देखिए क्या है, अभी इंडिया और यूके अपना यूनाइटेड किंगडम में FTA साइन किया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है, लेकिन इसमें CBAM का मेंशन नहीं है। देखिए पहले जो था, पहले इंडिया और यूके का जो ट्रेड होता था, जब FTA साइन नहीं हुआ था तब कितना 2 से 6% का टैक्स लगता था, ठीक है। अब जब FTA साइन कर लिया, अभी रिसेंटली जब FTA साइन कर लिया, समथिंग अराउंड 4 मंथ अगो, 4 महीने पहले जो FTA साइन किया, ठीक है, 4 या 3 महीने पहले FTA साइन किया। अब इस FTA से ये वाला जो टैक्स था, जो टैरिफ था, ये कट गया। मतलब अभी अगर हम 100 रुपए का बेचेंगे तो वहां पे भी 100 रुपए का ही बिकेगा, मतलब हमने 100 रुपए का टी-शर्ट यूके को बेचा, ठीक है। अब वहां पे भी जो जनता ना 100 रुपए नहीं खरीदेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए जो CBAM है ना, CBAM ये मोस्टली आयरन और जो भी मिनरल्स वाले ना, आयरन, स्टील हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, स्टील, एल्यूमिनियम, इनके ऊपर लगाया जा रहा है और बोला जा रहा है बाद में इसको एक्सपैंड करेंगे। तो इसका कंसर्न देखिए क्या है, कंसर्न ये है कि पहले तो ये इतना लगता था हमारा, ये अपना FTA साइन करने के बाद कोई टैरिफ नहीं लग रहा है, ठीक है, मिनिमम एकदम मिनिमम 0 से 0% टैरिफ लग रहा है मिनिमम। अब अगर ये लग जाएगा, CBAM लग जाएगा, यूके का CBAM, तो ये तो FDA के डील में नहीं है, क्योंकि ये तो कब आने वाला है,
ये 2027 को आने वाला है, 2027 2027 जनवरी 2027 को आने वाला है। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अब CBAM कितना लगता है? देखिए हमारे इंडिया में जितने भी आयरन और स्टील होते हैं ये किससे बनाया जाता है? अपने कोल से बनाया जाता है। कोल, उससे एनर्जी जनरेट करके आयरन को पिघलाया जाता है, उसको मटेरियल निकाला जाता है, उसको स्टील बनाया जाता है, एल्यूमिनियम बनाया जाता है अपना बॉक्साइट से, ठीक है। अब वो बनाया जाता है तो उसके लिए जिस एनर्जी का यूज होता है उसमें कार्बन एमिशन बहुत होता है। कार्बन एमिशन बहुत होता है। कार्बन एमिशन क्या है? वही अपना ग्रीन हाउस गैसेस हो गया, ठीक है। ये सब जो पूरा जो इस प्रोसेस में स्टील और एल्यूमिनियम को बनाने के प्रोसेस में जो कार्बन एमिशन होता है उसके ऊपर टैक्स लगेंगे। इसका पीछे का कारण ये है कि जो यूरोप है ये अपना नेट जीरो यहाँ की तरफ बढ़ रहा है, नेट जीरो की तरफ, नेट जीरो कार्बन एमिशन की तरफ बढ़ना चाहता है। इसने अपना टारगेट क्या रखा है? 2045 रखा है कि 2050 रखा है, ठीक है। 2050 अपना टारगेट रखा है। यहां तक इसको नेट जीरो एमिशन करना है, मतलब जितने भी प्रोडक्ट्स है वो कार्बन एमिशन के ये रहेंगे, अगेंस्ट रहेंगे। मतलब वो जो प्रोडक्ट बनाए गए उनकी वजह से कार्बन एमिशन नहीं हुआ, ग्रीन हाउस गैस नहीं बढ़ा है, ग्लोबल वार्मिंग नहीं हुआ है, ऐसे प्रोडक्ट। इसके वजह से वहां पे यूरोप में जितने भी कंपनीज है मोस्टली वो कार्बन एमिशन से प्रूफ है, ठीक है। मतलब वो लोग ऐसे प्रोडक्ट निर्माण करें जिसमें कार्बन एमिशन बहुत कम हो, ग्रीन हाउस गैस बहुत कम निकला हो, ठीक है। तो इसी के लिए इसने टैक्स लगाया है, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म लगाया, ठीक है। अब यही का अगर 2027 में लग जाए इंडिया को यूके के FTA में, क्योंकि FTA में ये डील मेंशन नहीं है, FTA में ये मेंशन नहीं है, और जब ये लग जाएगा तो जो 100 रुपए का 100 रुपए में बिक रहा है वो 120 में बिकने लगेगा। तो यही इस आर्टिकल में बोला है कि इसके ऊपर डिस्कशन कर लो, एक जॉइंट ऑफिसर्स बिठा के, जॉइंट ब्यूरोक्रेट्स या फिर अपने IFS ऑफिसर्स वगैरह बिठा के इसके बारे में डिस्कशन कर लो, ठीक है। क्योंकि ये वाला आने वाला है, यूके कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, ठीक है। इसके ऊपर डिस्कशन कर लो। व्हाट इज सेरेबो? देखिए सिंपल में देखिए ये है सेरेबो। पहले जैसे जिससे कोरोना ये मैप करते हैं ना कि कोरोना है, अब ये सेरेबो क्या करेगा? सिंपल, ये सिंपल में जाते हैं, ठीक है। ये है अपना ट्रॉमिक ब्रेन इंजरीज को मैप करने के लिए, मतलब कहीं भी अगर कुछ एक्सीडेंट वगैरह हुआ तो उसको मैप करने के लिए। देखिए अगर ब्रेन का मैपिंग करना है तो क्या लगता है? MRI लगता है, CT स्कैन लगता है कि नहीं। अब ये हर जगह पे अवेलेबल है नहीं, है कि नहीं। यहाँ पे हर अगर आपको MRI या CT स्कैन करना है और आप कहीं पे ट्राइबल एरिया पे भी हो या फिर कहीं पे भी नहीं हो सकता, है कि नहीं। अगर अब अर्जेंटली कहीं पे एक्सीडेंट हुआ और हॉस्पिटल बहुत दूर है, उसको तुरंत इसका ब्रेन मैपिंग करना है क्योंकि इसको लग रहा है इसका ये ब्रेन बहुत दुख रहा है, तो अभी MRI कैसे कराएगा? बहुत दूर है, जान जाने का खतरा। तो ये हाथ में रहेगा, एम्बुलेंस में फिट रहेगा, एम्बुलेंस में रहेगा, जो भी अपना सेफ्टी किट्स है उसके अंदर रहेगा और ब्रेन का पूरा मैपिंग करेगा कि कहीं पे भी ब्लड क्लॉटिंग का तो नहीं है, कहीं पे ब्रेन में कहीं जो खून ये तो नहीं जम गया है, ये सब देखने के लिए इसको। और ये क्या है? ट्रॉमिक ब्रेन इंजरीज, इसको टेस्ट करने के लिए। और इसको बनाया किससे है? इसको मिलके बनाया है अपना ICMR ने, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, उसके बाद अपना एम्स भोपाल ने बनाया, एम्स निम्हांस बेंगलुरु बायोस्कैन रिसर्च, इन लोगों ने मिलके बनाया है इसको, ठीक है। इसको बस इसमें यही कुछ खास बात है कि इसको किस लिए बनाया? डिटेक्टिंग ब्लीडिंग डिटेक्टिंग इन अंडर 60 सेकेंड, तुरंत 60 सेकेंड में डिटेक्ट करें कि ब्रेन में क्या प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है। ये MRI और CT स्कैन जैसा ही काम करता है। नेक्स्ट, इंडियन नेवी शिप्स कंक्लूड सऊदी विजिट जॉइंट एक्सरसाइज, ठीक है। जॉइंट एक्सरसाइज हुआ, हमस हजान वहां का था, सऊदी अरब का नेवल फोर्स, बिफोर प्रोसीडिंग डिप्लॉयमेंट शिप एक्सटेंसिवली सऊदी बॉर्डर गार्ड। अब देखिए इसमें ये हमें जानना है कि इंडिया और सऊदी अरब कौन कौन से जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि UPSC में लास्ट टाइम ये एक्सरसाइज के ऊपर पूछ लिया गया था कि मित्र शक्ति एक्सरसाइज किसके साथ होता है। ऑप्शन में बांग्लादेश था, लेकिन बांग्लादेश में श्रीलंका के साथ होता है मित्र शक्ति एक्सरसाइज। अब देखिए सादा तंसिक, ये हो गया अपना आर्मी एक्सरसाइज विथ सऊदी अरेबिया के आर्मी के साथ, ठीक है। अल मोहद अल हिंद, ये हो गया अपना नेवल एक्सरसाइज।
ये अपना नेवल एक्सरसाइज हो गया सऊदी अरब के साथ। एक्सरसाइज ब्राइट स्टार, ये अपना एयर एक्सरसाइज हो गया, ठीक है, ये भी अपना सऊदी अरेबिया के साथ, ये एक्सरसाइज, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सेंट्रल लॉन्च आदिवानी, ट्रांसफर आदिवासी लैंग्वेज। अब देखिए मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल में आदिवानी लॉन्च किया। आदिवानी क्या है, देखिए आप कोई भी इलाके जैसे मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश चले जाओ, महाराष्ट्र का जो गढ़चिरौली वाला रीजन है, महाराष्ट्र का जो गढ़चिरौली वाला रीजन है, ठीक है, जो कि अपना ईस्टर्न महाराष्ट्र में आता है, छत्तीसगढ़ के बॉर्डर के आसपास, ठीक है, ये वाला हो गया। अपना उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया, यहाँ पे जो मोस्टली ट्राइबल एरियाज है, ट्राइबल में कौन कौन से होते, कौन कौन से ट्राइब गोंड है, भिल है, मुंडारी है, संथाली है, भील है वगैरह, ये सब हो गए। उराव ट्राइब्स है, इन सबको जो बोलने का लैंग्वेज होता है ना, ये देखिए, तो इनको वो आदिवासी फर्स्ट एआई पावर्ड प्लेटफॉर्म, एआई पावर्ड मतलब इनको या फिर हिंदी में या फिर इंग्लिश में जो भी आप समझ सकते हो वो जो बोलेंगे ये ट्रांसलेट करके आपको, मतलब आप उनसे डायरेक्टली बात कर पाओगे, ठीक है, जो ट्राइबल्स है वाले, अगर वो बोल देंगे, हालांकि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, हायो हुइयो या ऐसा कुछ बोल देंगे, आप समझ नहीं पाओगे, ठीक है, लेकिन आदिवानी आपको समझने में मदद करेगा, ठीक है, आदिवानी एप्लीकेशन, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने इसको बनाया है, ठीक है। नेक्स्ट CSC रिस्पॉन्स टू ट्रांसजेंडर इंक्लूसिव सेक्सेस। अब देखिए इसको आराम से पढ़ते हैं, इसमें क्या बताया कि देखिए अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने NCERT को और गवर्नमेंट को बोला कि आप सेक्स एजुकेशन को बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हो, ट्रांसजेंडर का जो राइट है, ट्रांसजेंडर का जो राइट है, उन्हें भी डिग्निटी के साथ जीने का राइट है। कि देखिए 2013 का जो नालसा जजमेंट था, नालसा जजमेंट, उसमें ट्रांसजेंडर को भी एक जेंडर ये किया गया, ठीक है, कि कंसिडर किया गया और उसमें उनको राइट्स दिए गए, ठीक है, ये उनको भी राइट्स दिए गए। अब दूसरा देखिए, लेकिन अभी तक नालसा जजमेंट को इम्प्लीमेंट किया नहीं गया है, हालांकि जजमेंट आ गया लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं किया। आपके स्कूल में अभी भी आप अगर देखते हो तो बच्चे लोग किसी भी ट्रांसजेंडर को देख के उन्हें बोलते हैं ये क्या है, ठीक है, किसी को पता नहीं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि जो बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, बॉडी में जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से ना एक जो भी कोई मेल या फीमेल है वो प्रॉपर मेल या फीमेल नहीं रह पाता। एक जो अपने एक्स क्रोमोसोम्स होता है, एक्स और वाई क्रोमोसोम्स होता है ना, अगर किसी के बॉडी में, अगर किसी के क्रोमोसोम्स में एक्स क्रोमोसोम ज्यादा बढ़ गया, ठीक है, उसको क्लाइनफिल्टर बोलते हैं, ठीक है, क्लाइनफिल्टर बोलते हैं, सुपर मेल जिसको सुपर बोलते हैं। अगर एक्स क्रोमोसोम बढ़ गया एक्स, तो ये अपना हो गया सुपर फीमेल, ठीक है, सुपर मेल। वाई क्रोमोसोम्स बढ़ गया तो होगा सुपर मेल। मतलब अगर किसी लेडीज में वाई क्रोमोसोम्स ज्यादा है तो उसका जो ये आवाज है ये थोड़ा मर्दाना हो जाएगा, ठीक है, उनमें ये मेल के प्रति अट्रैक्टिव कम हो जाएगा, ठीक है, वो मेल के प्रति अट्रैक्ट नहीं होंगे क्योंकि उनमें वाई क्रोमोसोम ज्यादा है, उनमें भी थोड़ा सा जो ये मर्दानगी वाली ये सब आ जाती है, ठीक है। तो यही वाला ये किसी को पता नहीं होता, ठीक है, और हम डायरेक्ट ट्रांसजेंडर के ऊपर ये करने लगते हैं कि तुम तो ये हो वो हो, ठीक है, तो उन्हें भी ये डिग्निटी के साथ जीने का हक है। ये कहा था सुप्रीम कोर्ट के नालसा जजमेंट में आया था, ठीक है, नालसा जजमेंट में। अब यही वो बताया कि आप इसको इम्प्लीमेंट कब कर रहे हो, 2014 को जो था नालसा जजमेंट 2014 का, तो बोल रहा आप इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो, जो NCERT स्कूल या कॉलेज में पढ़ाओगे कब बच्चों को ट्रांसजेंडर के बारे में पढ़ाना जरूरी है क्योंकि अभी इनका मिसकंसेप्शन है, ठीक है, ट्रांसजेंडर के लिए बहुत मिसकंसेप्शन है, तो उन्हें भी मेन स्ट्रीम के सोसाइटी में लाना बहुत जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। देखिए इसमें सिंपल है, देखिए ये अपना मिजोरम है, ठीक है, मिजोरम, यहाँ पे मेन जो है मेन रेलवे कनेक्टिविटी नहीं है, ठीक है, उसी के लिए बैराबी सैरांग रेल लाइन, जो कि मिजोरम का जो ऐजवाल है ना, ऐजवाल कैपिटल है ऐजवाल, उसको मेन लाइन से कनेक्ट कर देगा। बस आपको नाम याद रखना है, बैराबी सैरांग रेल लाइन, जिसने मिजोरम को कनेक्ट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग PMI। देखिए PMI क्या होता है, परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स, परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स, मैनेजर्स इंडेक्स, इसको कौन पब्लिश करता था, IHS मार्केट, लेकिन अब नहीं, अब इसको कौन करता है, S&P ग्लोबल,
पहले करता था IHS मार्केट, लेकिन अब करता है S&P ग्लोबल। ठीक है, अब देखिए ये क्या करता है, देखिए 50% और 50% से, अगर 50% से ऊपर है मतलब आपके कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग जो है, मैन्युफैक्चरिंग का सर्विस बढ़ रहा है, 50% से ऊपर का 50.1 भी है, 52 पॉइंट भी है, अभी इंडिया में 59.3 है, 59.3 मतलब ऑल टाइम हाई। ठीक है, मतलब इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर बढ़ रहा है। ठीक है, अगर 50 से कम है, 50 से कम है, 49 भी है, 49 मतलब कम हो रहा है, धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ठीक है, ये है इसका कारण। अब इसी के साथ देखते हैं क्या क्या है, ये कवर करता है, ये मैन्युफैक्चरिंग कवर करता है, सर्विस कवर करता है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस कवर करता है क्या, पीएमआई इंडेक्स। और इंडिया का भी कितना है पीएमआई इंडेक्स, 59.3, 59.3। ठीक है, नेक्स्ट, दिल्ली टू होस्ट वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप अगस्त 2026। ठीक है, याद रखा 2025 का कहां पे हुआ था, फ्रांस में हुआ था। ठीक है, बस इतना याद रखिए। नेक्स्ट, अफगानिस्तान क्विक केस 812। कल ही हमने अफगानिस्तान के ऊपर डिस्कस किया था कि अफगानिस्तान में जो भूकंप आया कितने का, 6 मैग्नीट्यूड का आया, 6 मैग्नीट्यूड का आया, 6.0 मतलब 6 मैग्नीट्यूड का आया। इसमें जो वो रीजन है काबुल, जलालाबाद, ठीक है, ये वाला, ये एपिसेंटर ऑफ द अर्थक्वेक। ठीक है, यहाँ पे जो अपना जलालाबाद में इतना भयानक था कि इस्लामाबाद तक भी इसका इफेक्ट पड़ा। इस्लामाबाद जो कि पाकिस्तान का कैपिटल है, ठीक है, वहां पे इसका इफेक्ट पड़ा। अब इसमें 812 इंजरीज हुए, 812 लोग मर गए, 2800 से ज्यादा इंजरीज हो गया। ये आपका अफगानिस्तान का मैप है। अब इसमें देख लीजिए कौन कौन से कंट्रीज अफगानिस्तान को बॉर्डर शेयर करती है। पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया यहाँ पे वखान कॉरिडोर से, वखान कॉरिडोर, तजिकिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया, ईरान हो गया। ठीक है, और ये अपना अरेबियन सी है, यहाँ पे अपना चाबहार पोर्ट है, ईरान में चाबहार पोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाई रिमोट कच्छ विलेज कुड एंड अप एज अ टेस्ट बेड फॉर मार्स मिशन। अभी देखिए रिसेंटली एक जगह है मटानो मड, वहां का जो रॉक टाइप है ना, रॉक टाइप लाइक 2015 में यहाँ पे मिनरल्स मिला था, जो कि कितना 55 मिलियन ईयर एगो पुराना था, जुरासिक ट्रेसिक टाइम का। ठीक है, अब ये बोला जा रहा है कि यहाँ का जो है ये वाला एरिया, इसका क्या मार्स लाइक कंडीशन, यहाँ का जो सैंड है सॉल्ट वगैरह जो भी यहाँ पे, ये मार्स लाइक कंडीशन, मतलब यहाँ पे हम ऐसे कंडीशन डेवलप कर सकते हैं कि मार्स में अगर कोई बंदा गया है, यहाँ पे हम ऐसे ऑक्सीजन वाले ये बना सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे मार्स में रहने लायक कंडीशन बनाए जा सकते हैं, कहाँ पे, अपना मटानो मड में, क्योंकि यहाँ पे जो मिनरल्स वगैरह है ये है। लेकिन अभी देखा जा रहा है रिसेंटली देखा है कि यहाँ पे जो इसका क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से यहाँ पे चेंजेस आ गए, यहाँ पे श्रब्स मतलब घास फूस उगने लगे, मतलब ये कंडीशन रहा नहीं, ये कंडीशन रहा। बस इसी के बारे में डिस्कस किया गया कि ये कच्छ रीजन में, ठीक है, भुज के 100 किलोमीटर इधर, समथिंग अराउंड कितना, भुज से 100 किलोमीटर वेस्ट, भुज से 100 किलोमीटर वेस्ट में। ठीक है, अब ये वाला न्यूज देखिए, ये वाला न्यूज और ये वाला न्यूज, ठीक है, ये वाला न्यूज देखिए, यहाँ पे देखिए चैपिया के बारे में बात किया है। चैपिया क्या, क्रू हेल्थ एंड परफॉर्मेंस एक्सप्लोरेशन एनालॉग, और ये कहाँ पे बनाया गया, हॉस्टन में बनाया गया, जो कि यूएसए में है। वहां पे मार्स लाइक कंडीशन, वहां पे मिनिमम रिसोर्सेज के साथ, मतलब जितना आपको मार्स में रहने के लिए रिसोर्सेज दिया जाएगा, सेम टू सेम उतने रिसोर्सेज के साथ आपको एक जगह पे रहना है। ये सेम एज मार्स लाइक कंडीशन है। मतलब देखिए कॉलोनाइज मार्स पे ही चल रहा है, अपना इलॉन मस्क जो है तो मार्स को कॉलोनाइज करने के लिए ही हाई रेडी है। ठीक है, यहाँ पे सेम एज मार्स की ऐसे कंडीशन कि आप अगर आप मार्स में रह रहे हो, अगर आप यहाँ रह रहे हो मतलब आप मार्स में भी रह सकते हो। ठीक है, उतने रिसोर्सेज के साथ। नेक्स्ट, बर्ड फ्लू डेथ टोल राइज। बर्ड फ्लू देखिए किसी भी एग्जाम पूछा जा सकता है, ये है बर्ड फ्लू। ठीक है, ये है H1N1, ये है स्वाइन फ्लू। ठीक है, ये है स्वाइन फ्लू। ऐसा पूछा है कि H5 की बर्ड फ्लू किससे रिलेटेड है, तो ये इससे H5N1 से रिलेटेड है। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए ये बेस्ट नहीं, ये बेस्ट आर्टिकल है आज का। ठीक है,
उत्तराखंड रिजर्व 10% जॉब फॉर रिटायर, मतलब अग्निवीर से पहले क्या था कि 4 साल बाद अग्निवीर वालों को रिटायर कर दिया जाएगा और सिर्फ 1/4 मतलब 25% को जॉब दिया जाएगा और बाकी को रिटायर कर दिया जाएगा 4 साल बाद 13 लाख रुपए का पेंशन देने के बाद, ठीक है, ये हुआ था। अभी उत्तराखंड ने क्या किया 10%, जो कि जो भी रिटायर होगा उनके लिए 10% जॉब कहाँ पे है, पुलिस में है, पुलिस में दिया जाएगा, ठीक है। 10% रिजर्वेशन फायर डिपार्टमेंट में हो गया, ठीक है, फॉरेस्ट सर्विस में हो गया, मतलब बहुत अच्छी बात है। ये एक तरह से मोटिवेटिंग है कि आपको कोई भी अग्निवीर ये बनने से डरेगा, बोले यार 4 साल के बाद करूंगा क्या, तो ये कर सकते हो, ठीक है। ये आई थिंक इंडिया लेवल पे पूरे ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया पे इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट रेन वॉच, देखिए यहाँ पे यही बताया कि कहाँ पे रेन सबसे ज्यादा अधिक हुआ है। वेदर वार्निंग फॉर टुडे, ये वाला जो अपना ग्रीन वाला रीजन है, यहाँ पे ना के बराबर बारिश हुआ है। ये जो यहाँ पे बोला गया है बी प्रिपेयर्ड, मतलब यहाँ पे ज्यादा बारिश होने की संभावना है, यहाँ पे ज्यादा बारिश हो। और कहाँ पे हुआ देखिए, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में आपने रिसेंटली जो कि ये लैंडस्लाइड हुआ है कि नहीं, बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल की वजह से यहाँ पे देखिए 26% ज्यादा, मतलब ऑल टाइम से जो एवरेज रहता है कि एवरेज हर साल 100 मिलीमीटर रेनफॉल आएगा, इस बार 126 आ गया, सोचिए इस बार, तो इस वजह से लैंडस्लाइड वगैरह बढ़ गया, ठीक है। अब इस वाले रीजन में बोला गया है बी अवेयर, मतलब पता होना चाहिए कि हाँ यही हो सकता है। लेकिन ये वाले रीजन पे जो ये टेक एक्शन, मतलब इनको एक्शन लेने की जरूरत है, लैंडस्लाइड के ऊपर, हैवी रेनफॉल के ऊपर एक्शन लेने की जरूरत है। बस यही से बताइए चंडीगढ़ में हाउ लो टू मॉडरेट रिस्क, चंडीगढ़ हरियाणा, इनके बारे में बताया कहाँ पे हैवी रेनफॉल हो सकता है, ठीक है। तो आज का ये एनालिसिस खत्म हुआ दोस्तों। द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस दोनों इससे मिक्स है, ठीक है। जो भी आर्टिकल जो मैंने ये बताया, ये वाला आर्टिकल ये इंडियन एक्सप्रेस का है, इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है। तो जो भी आर्टिकल द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस दोनों को कंपाइल करके ये बनाएगा, ठीक है। धन्यवाद।